Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो अक्सर महिलाएं पूछती है और महिलाओं को नहीं पता है, कंफ्यूज हो जाती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। पीरियड मिस होने से पहले कर सकते हैं, पीरियड मिस होने के बाद कर सकते हैं, या पीरियड मिस होने के बाद कितने दिन बाद आपको करना चाहिए, या अगर आपके रेगुलर पीरियड्स है तो तब कब करना चाहिए, रेगुलर पीरियड्स है तो तब कब करना चाहिए, जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट या एग्जैक्ट रिजल्ट पता चल पाए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। क्योंकि कई बार कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें महिलाएं प्रेग्नेंट होते हुए भी महिलाएं नहीं जान पाती हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया। अगर आप सही टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपकी अगर रेगुलर पीरियड्स है या इरेगुलर पीरियड्स है, दोनों ही कंडीशन में आपको कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल सही आए, सही तरीके से आपको पता चले कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनमें महिलाओं की रेगुलर पीरियड्स है। रेगुलर पीरियड्स का साफ साफ ये मतलब है जिनमें महिलाओं को 28 से लेकर 35 दिन में पीरियड्स आ जाता है। तो इस कंडीशन में जो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होनी होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है पीरियड साइकिल लेंथ के तीसरे हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते के बीच में। प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है जब बच्चा सफलतापूर्वक यूट्रल लाइनिंग में आरोपित हो चुका है, क्योंकि उसके बाद से ही महिलाओं की बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो डे बाय डे प्रोड्यूस होता है। तो बीटा एचसीजी हार्मोन जब डिटेक्ट होगा आपका यूरिन में या ब्लड में, तभी जाके आपको पता चलेगा। देखिए गाइस, अगर आपका इम्प्लांटेशन जल्दी सफल हो रहा है, यानी कुछ महिलाओं का इम्प्लांटेशन जब महिलाओं की जो भी पीरियड डेट होती है उससे 5-6 दिन पहले सफल हो जाता है, कुछ महिलाओं के इम्प्लांटेशन सफल होने में टाइम लगता है। ये टोटली गाइस डिपेंड करता है कि कब आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो एग फर्टिलाइज होता है ओव्यूलेशन के दौरान, और एग फर्टिलाइज होने के बाद वो मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से, जब वो पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट में। तो यहाँ तक का जो रास्ता है, कुछ महिलाओं के केसेस में ये रास्ता कंप्लीट होने में सिर्फ 7 दिन का टाइम लगता है ओव्यूलेशन के बाद, बट कुछ महिलाओं के केसेस में 14 दिन का भी टाइम लग सकता है। जब भी ये प्रोसेस सक्सेसफुल होती है, जब भी यूट्रल लाइनिंग में पहुंच गया है फर्टिलाइजर, तो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट यूट्रल लाइनिंग में इम्प्लांट होता है। उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में, जैसा कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन अगर आपकी बॉडी में जल्दी बनना शुरू हो रहा है, यानी अगर आपका इम्प्लांटेशन जल्दी सफल हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर पीरियड डेट मिस होने के 3-4 दिन के बाद भी आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके लिए आप 100% तो ये नहीं बता सकते कि कब आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है, बट इसी के बीच आपका इम्प्लांटेशन सफल हो सकता है। दिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो इस दिन आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ होगा। तो आपको करना क्या है, एजम्पशन में नहीं रहना है। अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए अगर आपका पीरियड डेट मिस हुआ है तो उसके 1 हफ्ते के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी बॉडी में आपको बदलाव भी दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ में जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको 100% कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका इम्प्लांटेशन जल्दी सफल हुआ है, आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण जल्दी हो रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी कर ले। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। इस कंडीशन में हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, बट कोई भी चांस आपको नहीं लेने हैं। तो उसके लिए आपका जब भी पीरियड डेट मिस होता है उसके 1 हफ्ते के बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, या आप ब्लड टेस्ट कराना चाहते हो तो ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। तो इसी तरीके से रेगुलर पीरियड्स में आप पता कर सकते हैं, बट इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में क्या करें। इरेगुलर पीरियड्स में तो क्या होता है, कभी भी टाइम पे डेट पे पीरियड नहीं आ रहे, तो इस कंडीशन में ओव्यूलेशन का भी नहीं पता, कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट होता है। तो सबसे पहले तो गाइस, इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में सबसे पहला काम, अगर आप रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं तो इस कंडीशन में आपको हर महीने अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। और अगर आप अजम्पशन में चल रहे हैं कि आपका ओव्यूलेशन इस दिन हुआ होगा, आप उस टाइम पे कांटेक्ट पे रहे हैं, तो जब भी आप लास्ट टाइम रिलेशन में रहे हैं उसके 21 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। बट इरेगुलर पीरियड्स में ये चीज़ें करनी है, और इसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स में अपनी बॉडी को नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इरेगुलर पीरियड्स हो या रेगुलर पीरियड्स हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी बॉडी सबसे पहले आपको
बताती है, चाहे वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट की बात करो, चाहे वो ब्लड टेस्ट की बात करो। वो तो लेट आपको पता चलेगा, बट आपकी बॉडी आपको पहले ही साइन देना शुरू कर देती है। तो उन साइन को नोटिस कीजिए, उन बदलाव को नोटिस कीजिए। अगर आप उन बदलाव को नोटिस कर रहे हैं और देख रहे हैं लगातार ये चेंजेस आपकी बॉडी में आपको नजर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, एक आइडिया आपको हो जाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है तो वो आपको पता चल जाएगा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू। बट एक चीज़ और आती है, कुछ महिलाओं को शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है। शॉर्ट पीरियड साइकिल में आपको क्या करना चाहिए, कब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो शॉर्ट पीरियड साइकिल में भी आपको पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा। जल्दी नहीं करनी है। जल्दी किस बात की है, आपकी बॉडी अगर आपको साइन दे रही है तो आपको आइडिया हो जाता है, और 100% कंफर्मेशन के लिए आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। उसका थोड़ा इंतजार करेंगे तो इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, तो आपको सही रिजल्ट बिल्कुल पता चलेगा। और इसके साथ गाइज, अगर आपकी लॉन्ग पीरियड साइकिल है, लॉन्ग पीरियड साइकिल में क्या होता है, हर महीने आपको 35 दिन से ऊपर पीरियड्स आते हैं, 40 से लेके 45 होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपका रेगुलर यही रह रहा है कि 40-45 दिन में आ जाता है लॉन्ग पीरियड साइकिल, तो इस कंडीशन में आपको पीरियड मिस होने के 10 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। तो अगर आपकी रेगुलर हो, इरेगुलर हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, सभी कंडीशनों में मैंने आपको बता दिया है कि कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। बट लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो चेंजेस ज़रूर नजर आते हैं, तो उसके लिए बॉडी को नोटिस कीजिए। और प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है वो मैंने बता दी है, जिससे आपको बिल्कुल सही पता चल जाएगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हुई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।